ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज पुनः इस आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम सब भागवत रस का पान करते हैं। ये बड़ा ही आनंद का विषय है और जितना इसमें डूबेंगे उतना ही आनंद मिलता चला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य, उनके पिता श्रद्धेय रूप किशोर शर्मा जी आगरा क्षेत्र के अपने ज़माने के नामी भागवत कथाकार थे। ये गांव-गांव में घूम करके भागवत की कथा कहते थे और उन्हें बहुत प्रसिद्धि थी उस क्षेत्र में। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने प्रारंभिक जीवन में भागवत कथा का आयोजन किया था और वे भी भागवत कथा कहते थे और भागवत कथा कह के उन्होंने गांधी जी के हरिजन फंड के लिए उन्होंने पैसे एकत्र किए थे और जब गांधी जी को दिए तो गांधी जी बड़े खुश हुए थे। परम पूज्य गुरुदेव उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो ये बड़ा ही आनंद का विषय है और यह क्रम आगे भी चलता रहे। हम भी उन्हीं के शिष्य हैं और चाहते हैं कि इस चीज़ को घर घर पहुँचावें। आज का जो विज्ञान ने जो माध्यम दिया है उसके सहारे ये जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए, यह करना भी गुरु का ही काम है, ताकि सनातन धर्म के मूल स्वरूप से सब कोई अवगत हो सके। अभी पश्चिमीकरण के कारण जो है लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये भागवत कथा जो है ये कोई सामान्य कहानी नहीं है राजा रानियों की, ये बहुत ही आनंददायक विषय है और सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। यह सभी वेदों का सार है और बिना इसके जाने हुए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने मूल धर्म को, सनातन धर्म के मूल स्वरूप को नहीं समझ सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अगर इसका हम रसपान करें तो आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। अभी तक हम लोग सुन रहे थे नारद और प्राचीन बरही का संवाद, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक देखा कि मनुष्य विभिन्न गुणों में बध करके कर्म करता है और अनेक प्रकार के लोगों का भ्रमण करता है। जीवात्माएं न पुरुष है न स्त्री है। हमको अपने कर्म के अनुसार, अपने सत्वादी गुणों के अनुसार जिसमें बंधे रहते हैं हम लोग, उच्च और निम्न लोगों की प्राप्ति होती है। कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु, कभी पंछी, कभी कुछ, ये सब विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है मनुष्य को। तो इनसे अगर बचना है, अगर उच्च लोगों की प्राप्ति करना है, परमधाम जाना है, तो हमको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी होगी, उन्हीं की उपासना करनी होगी, उन्हीं की शरणागत वत्सलता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो प्राचीन बरहिष्मति नारद जी प्राचीन बरही को सब कुछ सुना रहे हैं और अंत में प्राचीन बरही ने स्वीकार किया और नारद भगवान को प्रणाम किया कि आपके सत्संग से मुझे आत्मस्वरूप का परिचय हुआ है। और वे अपने पुत्रों को राज्य दे करके तपस्या करने चले गए और उन्होंने भगवान का जो परम धाम है उन्हें उसकी प्राप्ति हुई। अब हम लोग आगे इस कथा पर विचार करते हैं कि प्राचीन बरही को 10 पुत्र थे जिन्हें प्रचेता कहा जाता है, 10 प्रचेता। तो 10 प्रचेतागण अपने पिता के आदेश से तपस्या करने गए और जाते समय उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव उनसे मिले और उन्होंने योगादेश स्तुति उन्हें बताया।
योगादेश स्तुति भागवत में वर्णन है और इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। तो प्रचेताओं को आशीर्वाद दे करके योगादेश स्त्रोत सुना करके भगवान शिव चले गए और 10 प्रचेता समुद्र के अंदर जा कर के 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया अपने पिता के आदेश से। जब 10,000 वर्ष का तपस्या पूरा हुआ तो भगवान आए, उन्हें दर्शन दिए, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा वर मांगो। तो उन्होंने वर में कुछ नहीं, जब भगवान सामने हो तो क्या संसार मांग सकता है आदमी। उन्होंने भगवान से बस इतना ही कहा कि हमको आपके भक्तों की संगति प्राप्त हो। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने भगवान से इतना ही कहा कि हमें आपके भक्तों की संगति प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर भी भगवान ने उन्हें कहा कि तुमको 10 लाख दिव्य वर्षों का भोग मिलेगा और तुम जाओ राज का काम करो। 10 लाख वर्ष का भोग भोगने के बाद फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, तुम मेरे धाम को आओगे। तो इधर प्राचीन बरही अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके वन को चले गए तपस्या करने, और प्राचीन बरही और इधर जो 10 प्रचेतागण थे, 10 प्रचेतागण ने 10 लाख वर्षों तक राज्य का शासन किया, दिव्य भोगों को भोगा। और उसके बाद भगवान के आदेश से ही प्रमलोचा नामक एक अप्सरा की पुत्री मारिसा से विवाह किया। मारिसा से उन्हें दक्ष की प्राप्ति हुई, जो दक्ष इतिहास में प्रसिद्ध है। और फिर जब 10 लाख वर्ष का समय पूरा हो गया तो वे फिर पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिए और तपस्या करने के लिए गए। वहाँ फिर उनसे मिलने के लिए भगवान नारद आए और नारद जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का उपदेश दिया, बहुत सी बातें बताई सत्संग में और कहा कि यथा तरोर्मूल निषेचनेनम तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे किसी वृक्ष के जड़ को जब सींचा जाता है तो उसका प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता है, सभी तनों को, शाखाओं को वो पुष्ट कर देता है। केवल वृक्ष को सींच देने से, वृक्ष को हरा करने के लिए उसके पत्तों को सींचना की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जड़ में पानी पटाइए, जड़ को सींचिए तो सारे पत्ते, शाखा सब उसके हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे अन्न ग्रहण करने से प्राण की शक्ति बढ़ती है और वह शक्ति सभी इंद्रियों को प्राप्त होती है, उसी तरह से केवल एक भगवान आदि पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी उपासना करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। एक कृष्ण भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। सभी की पूजा करने की अलग अलग आवश्यकता नहीं है। हम लोग अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं, इसलिए विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न भगवान को, विभिन्न देव शक्तियों की शरण में जाते हैं। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जगह शास्त्रों में वर्णन आया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरता हुआ पानी, कहीं भी गिरता है आकाश से पानी तो वह समुद्र की ओर चला जाता है। उसी तरह से किसी भी देवता को अगर हम पूजन करते हैं तो वह भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन है। अलग अलग पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान कृष्ण को ही, सभी किसी भी देव शक्तियों का पूजन भगवान कृष्ण का ही पूजन है, लेकिन हम उसे अज्ञानता पूर्वक करते हैं। इसलिए केवल एक श्री कृष्ण की शरण में जाएं तो फिर अलग से किसी देव शक्तियों को पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये सब उन्होंने कहा, भगवान नारद ने बहुत से ज्ञान का उपदेश दिया। और उसके बाद वो पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर गए, वहीं उन्होंने भगवान का पूजन किया और परमधाम की उन्हें प्राप्ति हुई। इधर ये सब कथा मैत्रेयी जी विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने सब कथा जो सुन लिया तो उन्होंने मैत्रेयी जी के चरणों पर अपना सर रखा और कहा कि भगवान, हमने आपके सत्संग से, आपके ज्ञान का सहारा लेकर के हम अब अज्ञान के अंधकार से पार हो गए हैं। अब हमें अब कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए। उसके बाद विदुर जी मैत्रेयी से आशीर्वाद लेकर और आदेश लेकर के
हस्तिनापुर की ओर चले गए। और आज की कथा हम इतना ही यहीं पर समाप्त करते हैं। आज देखिए भगवान की कृपा से आज हम लोग हंसते हंसते 4 स्कंद पार कर गए। भागवत का 4 स्कंद की कथा आज समाप्ति हो गई। फिर अगले बार हम 5वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। आप सब भी इसे अगर भावपूर्वक सुनेंगे, धैर्यचित्त होकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञान का उपदेश मिलेगा। इससे भागवत में ज्ञान ही ज्ञान है जो हमको अपने जीवन जीने में सहायता करेगा। भगवत का यह ज्ञान हमको अपने जीवन जीने में सहायता करेगा। इसलिए इसे आप सुने और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पहुंचावें। आप भी इसके पुण्य के भागी होइएगा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।